ब्रिज कम्युनिकेशन की प्लेबुक। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डीपीटीपी की क्यों ना हम एक प्लेबुक ही बना लें ब्रिज की, जिससे कि आसानी रहे और उसके क्या क्या फायदे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे और आजकल तो डीपीटीपी पे नया कंटेंट देखते हैं। आइए आज हम बात करें प्लेबुक बनाने के बारे में। प्लेबुक यानी कि हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रहे हैं कि जब मेरे यहाँ का कोई ब्रीच होगा तो मैं ऐसे काम करूंगा, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, ये मेरे फ्यूचर के स्टेप्स हैं, ये करंट के स्टेप्स हैं, कौन कम्युनिकेट कर रहा है। एक एक रूल्स का सेट बना रहे हैं। क्यों जरूरी है वो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब ब्रीच हो तब हमारी टीम जो है वो इधर उधर भागती रहे, मैं क्या करूं, मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई किसी को कोई कम्युनिकेशन कर दे, कोई किसी को कोई कम्युनिकेशन कर दे, सच कुछ और हो। क्योंकि जैसे टेक्निकल आदमी है, उसकी सोच टेक्निकल है, वो ये नहीं जानता कि बिजनेस को कैसे हैंडल करना है। वो गलत कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बिजनेस को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। ऐसे ही कोई और डिपार्टमेंट भी सेम गलती कर सकता है। रूल 7 की ऑब्लिगेशंस को क्विकली ट्रिगर करने के लिए और अपने स्टाफ के स्ट्रेस को और कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए क्यों ना हम एक सेट ऑफ स्टेप्स बना लें, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स बना लें, जिन्हें हम प्लेबुक कहें, जिससे कि हम ब्रीच के टाइम पे स्पीड, कंसिस्टेंसी और डिफेंसिबिलिटी दे सकें। जल्द से जल्द हर आदमी का एक जैसा रिस्पॉन्स बाहर की दुनिया को दे सके। एक अच्छी प्लेबुक सिर्फ ऑटोमेशन की बात नहीं हो रही, एक ऑटोमेशन का काम नहीं है सिर्फ, ये हमारी प्रिपेयर्डनेस का है कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। कब होगी प्लेबुक एक्टिवेट? जैसे हमें रियलाइज होगा कि कोई पर्सनल डेटा का ब्रीच हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ओवर होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, इसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस है आपको कि ब्रीच हुआ है, प्लेबुक को एक्टिवेट कीजिए और स्ट्रक्चर्ड तरीके से दुनिया को जवाब दीजिए। इम्पैक्ट क्या था, बोर्ड क्या कह रहा है, कैसे ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, इम्पैक्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे। जैसे अब ये देखिए, आपने जैसे ही ब्रीच देखा, आपने सबसे पहले ही आपकी प्लेबुक में ये स्टेज होनी चाहिए कि कंटेनमेंट कैसे हो रही है ब्रीच की। हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि हम ब्रीच को बचा सकें और उसके बाद उसको स्टेबलाइज कर सकें। हार्म असेसमेंट को हम कैसे देख रहे हैं? हमने हार्म असेसमेंट के बारे में एक दो दिन पहले भी बात की थी। हार्म असेसमेंट मतलब जिस टाइप का ब्रीच हुआ है उससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम हार्म असेसमेंट को देखें। रूल 7 की कम्युनिकेशन को ड्राफ्ट करें और लोगों को इंटीमेट करें, डॉक्यूमेंट करें कि हमने ये इंटीमेट कर दिया और हम ऐसे इंटीमेट कर रहे हैं। ये हमारी ब्रीच अवेयरनेस और ये हमारी ब्रीच की प्लेबुक के कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं। एक एक टीम मेंबर का रोल, टेक्निकल आदमी को पता होना चाहिए कि कंटेन कैसे करना है और फैक्ट्स पता होने चाहिए या उसको निकालने चाहिए कि ब्रीच हुआ कैसे था। कंप्लायंस टीम को ये पता होना चाहिए कि हार्म क्या होगा, कंटेंट क्या था, क्या ब्रीच हुआ है। लीडरशिप को ये पता होना चाहिए ओवरऑल सिस्टम, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस करे। और सिंगल कम्युनिकेशन ओनर अगर होगा तभी आप कंसिस्टेंट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को दे पाएंगे। अगर हर आदमी लोगों से बात करेगा, बाहर की दुनिया से बात करेगा, प्रेस से बात करेगा, तो सब अपने अपने नजरिए से जवाब देते रहेंगे, जो हो सकता है बिजनेस के लिए नुकसानदेह। स्पेसिफिक जॉब टाइटल्स की जरूरत नहीं है, एडेप्टेबल सिस्टम रखिए। ये टेक्निकल टीम्स, कंप्लायंस टीम्स, लीडरशिप टीम्स, ये एक सिंगल कम्युनिकेटर जो कि डीपीओ भी हो सकता है, जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी हो सकता है, उसको बताएं क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसको ठीक करने के लिए बोल दें। कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे डीपीटीपी में? क्लियर कम्युनिकेशन, एक्यूरेट कम्युनिकेशन, लीगल कम्युनिकेशन नहीं करनी, स्पेक्युलेटिव कम्युनिकेशन नहीं करनी, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट कम्युनिकेशन करनी है, कोई अलार्मिस्ट वाली बात नहीं है। और डेटा प्रिंसिपल्स के लिए वो एक्शनेबल होनी चाहिए। क्लियर एक्यूरेट कम्युनिकेशन, डेटा प्रिंसिपल्स के एक्शनेबल डिफाइन करते हुए कि आपको क्या करना चाहिए। सजेशन दे दीजिए, बाकी उनकी मर्जी। कोई कहता है मेरा कार्ड इतना यूज है, कोई मिसयूज ही नहीं कर सकता, आपकी मर्जी। आप उसमें पैसे कभी तो डालेंगे, कहे को रिस्क लेना चाहते हैं। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको ब्लॉक कर दें और नया इशू करा लें। आइडिया ये है, हमारा गोल ये है कि हो गई गलती, ठीक है, एक तो पैनिक कंट्रोल बंद किया जाए और दूसरा लोगों को सही तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाए, जिससे कि उनका विश्वास बना रहे। डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है। ब्रीच कब हुआ, कब डिटेक्ट हुआ, कब प्लेबुक स्टार्ट हुई, क्या कम्युनिकेट किया गया, क्या लैंग्वेज यूज की गई और कैसे रिकॉर्ड किया गया, जिससे कि ऑडिटर्स, रेगुलेटर्स कोई भी आए तो आप उनको दिखा सकें कि भी ब्रीच हुआ था और हमने ये
डॉक्यूमेंटेशन की थी, नोटिफिकेशन की थी और ये हमने एक्शंस लिए। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस का पार्ट है, बाद में नहीं बनानी, उसी टाइम बनानी है। कुछ पॉइंट्स जहां प्लेबुक फेल हो सकती है, आपने प्रोसेस को बहुत ज्यादा ठीक करने की कोशिश कर दी, जरूरत से ज्यादा काम कर लिया, जरूरत नहीं थी, कंप्लीट कैटेगरी की वेट करते रह गए, उस चक्कर में टाइम वेस्ट कर लिया। आप ये सोच रहे हैं कि जो मैं कम्युनिकेशन बाहर की दुनिया से कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी की पीआर बढ़ा रहा हूं, कंपनी की पीआर नहीं बढ़ रही इसमें, और आपने प्लेबुक को कभी टेस्ट ही नहीं किया। प्लेबुक को रेगुलर टेस्ट करना बहुत जरूरी है। समरी, डीपीटीपी को प्रिपेयर्डनेस चाहिए। डीपीटीपी इम्प्रोवाइजेशन पे फोकस नहीं करता, लेकिन मेरी निजी सलाह यही है कि आप उसको बनाएं, उसको देखें, उसको समझें, उसको टेस्ट करें, और आपको कमियां नजर आए तो उसको इम्प्रूव करें। प्लेबुक से आप एक ठीक ठाक कंप्लायंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं दुनिया को, और ट्रस्ट इन्वोक कर सकते हैं दुनिया में। सो कम्युनिकेशन प्लेबुक पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।